असदुद्दीन ओवैसी से अच्छा सांसद कोई नहीं है पूरे 543 में। पहला असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा चंद्रशेखर आजाद रावण, इनसे अच्छा सांसद नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा शख्स जो मजलूमों के प्रति आवाज उठाता आया है और आगे भी आवाज उठाता रहेगा। नाम निहाद सेकुलर चपरासी पार्टियों के मुंह पर तमाचा भी मार दिया, जिनकी जुबान से कभी भी बहुजनों की आवाज नहीं निकली। उन्होंने फिलिस्तीन के उन मजलूमों की आवाज को भी संविधान के तहत अंदर पार्लियामेंट में बुलंद किया, जिनकी आवाज ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां नहीं निकालती। ये नारा एक वो नारा था जिससे भारत सरकार को पता चले कि फिलिस्तीन में मजलूम भी हैं, हर आदमी गलत नहीं है। ठीक सारे चोरों ने मिलकर एक ईमानदार को हरा दिया। वहां पे सिक्योरिटी कवच को कैसे भेदा गया, कैसे वहां पत्थर चलाए गए, कैसे वहां पर हमला हुआ गया, तो ये सब इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट निकाले, इंटेलिजेंस अपनी जांच करे, LIU जांच करे, वहां की दिल्ली पुलिस उसकी जांच करे और निष्कर्ष निकाले कि किसने हमला किया। जिन लोगों ने हमला किया उनको गिरफ्तार करें। अगर वो पार्लियामेंट के एक सांसद के ऊपर हमला कर सकते हैं तो आम नागरिक को वो जान से भी मार सकते हैं। उसी आंकड़ों की वजह से श्री राम नाराज हुए। श्री राम ने बताया कि तुम राम को नहीं लाए हो, राम की वजह से तुम आए हो। आज देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब आदमी अच्छे, जनता की मदद करने वाले, लेकिन पार्टी में सुधारों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बदलने की जरूरत। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख और आप देख रहे हैं जनसोच। देश में तीसरी बार सत्ता पाने के लिए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से कोशिश की और किस तरीके से काबिलियत आप सभी ने दिखाया, और लगातार तीसरी बार बनने के बाद में संसद में क्या हो रहा है, संसद के बाहर क्या हो रहा है, आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। इसी मुद्दे पर मतलब कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में शपथ ली गई, सारे सांसदों ने शपथ ली, किसी ने जय हिंद राष्ट्र का नारा लगाया, किसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फलस्तीन का नारा लगाया था। उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला हो जाता है, स्याही फेंकी जाती है और पोस्टर लगाए जाते हैं जय भारत के। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित क्षितिज द्विवेदी साहब, जो कि AIM के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चीजें चल क्या रही हैं और किस तरीके से उन्होंने जो भाषण दिया उसको कहाँ तक सही मानते हैं और क्या उसको डिफेंड करेंगे। जो असदुद्दीन ओवैसी पार्टी जो है वो बहुत ही अपने आप को डिफेंड करती है और लगातार असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं कि वो गलत कभी भी भाषण नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किस तरीके से देखते हैं आप ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पर हमला हुआ है या पोस्टर लगाए गए हैं और जो संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया था, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो जो घर पर हमला हुआ असदुद्दीन ओवैसी के, उसकी तो कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसा किसी के घर पर नहीं होना चाहिए और वो भी सांसद के घर पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब एक देश के सांसद के घर पर हमला हो सकता है तो इस देश के नागरिक को तो गोली मार दी जाएगी फिर तो, और कुछ भी नहीं करेगी पुलिस। जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी देश के ऐसे शहर से जो एक लोकप्रिय शहर है दुनिया का, हैदराबाद, वहां के सांसद को जो 5 बार से सांसद है, उसके घर पर हमला हो सकता है, तो एक जो आम नागरिक है, जो साइकिल चलाता है, रिक्शा चलाता है, लेबरी करता है, मजदूरी करता है, उसको तो मार भी दिया जाएगा तो उसकी तो हो सकता है लाश भी ना मिले। तो ये देश के हालात कहां से कहां चले गए, इसको समझना चाहिए। जब एक सांसद नहीं सुरक्षित है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा। और रही बात फिलिस्तीन के नारे की, भारत ने फिलिस्तीन के लिए दवाइयां भेजी थीं। अगर भारत फिलिस्तीन की मदद करता है तो फिलिस्तीन का नारा लगाना जायज ना होता। हमने तो दवाइयां नहीं भेजी, फिलिस्तीन भेजी तो मोदी जी ने। अगर वो ना भेजते तो नारा ना लगाते। मदद अगर भेजी है तो नारा लगाना जायज है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वो भी शपथ लेते टाइम, ये तो बहुत बड़ी चीज है ना, क्योंकि आप शपथ ले रहे हैं भारत के संविधान की, भारत के पार्लियामेंट में, लेकिन आप नारा लगा रहे हैं फिलिस्तीन का।
देखिए, जय भीम का और जय मीम का भी नारा उन्होंने लगाया, मतलब बहुजनों का भी सम्मान किया उन्होंने इस देश के अंदर। और उन्होंने उन नाम निहाद सेकुलर चपरासी पार्टियों के मुंह पर तमाचा भी मार दिया जिनकी जुबान से कभी भी बहुजनों की आवाज नहीं निकली। उन्होंने फिलिस्तीन के उन मजलूमों की आवाज को भी संविधान के तहत अंदर पार्लियामेंट में बुलंद किया जिनकी आवाज ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां नहीं निकालती। ये नारा एक वो नारा था जिससे भारत सरकार को ये पता चले कि फिलिस्तीन में मजलूम भी हैं, हर आदमी गलत नहीं है, गलत हर लेकिन कौम ये में आदमी क्या होता है, लेकिन लेकिन क्या उसको पहचानना पड़ता है। क्या ये जय फिलिस्तीन का नारा इसलिए तो नहीं लगाया गया कि समाजवादी के, कांग्रेस के जितने भी मुस्लिम सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, आजाद भी जीत करके आए हैं, क्या उनको दिखाने के लिए कि मुस्लिमों का सांसद सिर्फ मैं ही बनूंगा? नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। देखिए, पहले सांसद नहीं थे, पहले भी तो मुस्लिम सांसद कम थे, ठीक, समाजवादी के पहले सांसद कम थे, कांग्रेस के कम थे, तो भी फिलिस्तीन की वो बोलते थे, आज भी बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा शख्स जो मजलूमों के प्रति आवाज उठाता आया है और आगे भी आवाज उठाता रहेगा। इनकी तो संख्या अब बढ़ी, 2024 के इलेक्शन में पहले तो नहीं थी, तो केवल एक ही आदमी बोलता था, अब तो ज्यादा है। एक तो आपका भी कम हो गया। अरे हमारा कम हो गया, जनता ने उसको पसंद नहीं किया, ठीक, सारे चोरों ने मिलकर एक ईमानदार को हरा दिया, तो बात अलग है। जी, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है, फिर दिल्ली पुलिस से उन्होंने बात की और फिर बताया कि हम मतलब अपनी बेबसी जो जाहिर की उन्होंने ट्वीट करके, और ओवैसी ने कहा है, उस पर कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरीके से ये दिल्ली सरकार के अंडर में तो पुलिस आती नहीं है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और उसके देखिए, बावजूद जिन लोगों ने, देखिए, हो जाता है। जहां पर सांसद रहते हैं वहां पर कड़ी सिक्योरिटी रहती है, बिना कुछ लोगों के साजिशों के वहां पर हमला कर पाना बड़ा मुश्किल है। वहां पर सिक्योरिटी कवच को कैसे भेदा गया, कैसे वहां पत्थर चलाए गए, कैसे वहां पर हमला हुआ गया, तो ये सब इंटेलिजेंस अपनी रिपोर्ट निकाले, इंटेलिजेंस अपनी जांच करे, LIU जांच करे, वहां की दिल्ली पुलिस उसकी जांच करे और निष्कर्ष निकाले कि किसने हमला किया, जिन लोगों ने हमला किया उनको गिरफ्तार करें। अगर वो पार्लियामेंट के एक सांसद के ऊपर हमला कर सकते हैं तो आम नागरिक को वो जान से भी मार सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बोलते हैं, और अच्छा एक बात और मुझे बताएं, आपकी पार्टी के लोगों को क्या दिक्कत आती है कि वो जब मतलब जय भारत या भारत माता की जय नहीं बोल पाते? कौन कहता भारत माता की जय नहीं बोलते? असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा किसने कहा? देखिए, मैं पार्टी में था, मैं भारत माता की जय बोलता हूं आज भी। इन्होंने झूठ की बुनियाद पर अयोध्या में चुनाव लड़ा, 2300 घर, 700 दुकानें, 30 मस्जिदें, 10 मकबरे और बाकी मंदिर तोड़ दिए। उसी आंकड़ों की वजह से श्री राम नाराज हुए। श्री राम ने बताया कि तुम राम को नहीं लाए हो, राम की वजह से तुम आए हो, राम की नहीं है। राम को ला पाना बहुत मुश्किल है, ये राम की अयोध्या है, जो काम करेगा ये उसको लाएंगे। वो तो कह रहे हैं काशी मथुरा की बारी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं MIM का कार्यकर्ता था। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बनारस से लड़ गए होते तो मोदी 4 लाख वोटों से हार गए होते। अच्छा, सच्चाई है ये। एक छोटा सा नुमाइंदा, समझ रहे हैं, इतना कांग्रेस का कड़ भर का नुमाइंदा
मोदी को बराबर की टक्कर दिया। हम्म, राहुल गांधी लड़ गए होते तो क्या होता? रायबरेली से 3.5 लाख वोटों से वो जीते हैं लगभग। ये बहुत जो बड़ी ये बात कह आप रहे थे कि राहुल गांधी ने काम नहीं किया, सोनिया गांधी ने काम नहीं किया, परिवारवाद चलाते हैं, उन स्मृति ईरानी को ऐसी हार मिली कि मुंह नहीं दिखा रही हैं। लेकिन मंत्री तो फिर भी बन गए ना, और सरकार भी बन गई उनकी। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, सिस्टम होना चाहिए, हम्म, ठीक, कुछ कुछ करने का, मंत्री पद मिल जाता। अच्छा। और ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर इन्होंने काम किया होता ना तो जनता इनको नकारती ना। इन्होंने झूठ बोला, जुमलेबाजी करी, सिलेंडर के रेट 200 रुपए सस्ते कर दिए चुनाव से पहले, पेट्रोल का रेट सस्ता कर दिया चुनाव से पहले। तो जनता ने इस बात को समझा कि ये केवल झूठ बोल रहे हैं। अयोध्या में आपने देखा, मंदिर बना नहीं, उद्घाटन पहले कर दिया। अभी पहली बरसात हुई तो मंदिर से पानी चूने लगा। भगवान श्री राम के ऊपर क्या गुजरी होगी कि अधूरे मंदिर में आपने उद्घाटन कर दिया, तभी तो हार गए। अच्छा। आपने वो गाना नहीं सुना? आपने वो गाना नहीं सुना, किसी के बाप की नहीं अयोध्या, राम लला का धाम है। लेकिन उसके बाद भी सारी चीजें करने के बाद में सरकार बन गई, मंत्री भाजपा के ज्यादा बने, सारी चीजें भाजपा के हाथ में होंगी, तो कहां से कहां विरोध देखने के लिए मिला? एनडीए और देखिए सुनिए, देखिए सुनिए सुनिए, जी देखिए सुनिए, जी। सरकार बनी, हम्म, लेकिन ये एक बात भूल गए, ये गठबंधन की सरकार बनी, बहुमत नहीं लाए। इनका घमंड टूटा 400 पार का, इनका घमंड टूट गया 400 पार, 400 पार चिल्ला रहे थे। दूसरी बात, गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार का भरोसा नहीं होता, कब चले जाएं। विपक्ष हार के भी जीत गया और ये जीत कर भी हार गए, ऐसी सरकार बनी। क्या है ना कि देखिए, आपके सांसद मतलब असदुद्दीन ओवैसी के सांसद लड़े, 3 लड़े, 1 जीते 2 हारे, उन्होंने 400 पार का नारा दिया, तो 240 तो ले ली ना उन्होंने। एनडीए ने मिलकर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए, मैं आपको एक बात बता, मैंने पार्टी क्यों छोड़ी थी। जी। अच्छा। मैंने पार्टी क्यों संन्यास लिया पार्टी से। पार्टी संन्यास ले लिया आपने? हाँ, मैं हूँ जी बताएं। आज, देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब आदमी अच्छे, अच्छा। जनता की मदद करने वाले, लेकिन पार्टी में सुधारों की जरूरत है। अच्छा। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बदलने की जरूरत है, अच्छा, शौकत अली साहब को बदलने की जरूरत है, किसी काम के नहीं है। अच्छा। असदुद्दीन ओवैसी से अच्छा सांसद कोई नहीं है पूरे 543 में। पहला असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा चंद्रशेखर आजाद रावण, अच्छा। इनसे अच्छा सांसद नहीं होगा। लेकिन कमेटी वाले गलत करते हैं। किसी मकान को बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होती है ईंट। जी। ईंट बन के एक मकान बनता है। मकान है असदुद्दीन ओवैसी, ईंट है कार्यकर्ता। ईंट कमजोर होगी तो मकान भी कमजोर ही होगा।